साथियों, आज सबको चिंता है भाई महाराज जी का कैसा स्वास्थ्य है। जो इनके ऊपर हमला हुआ था सुकराई नाथ जी के, मुझे भी चिंता थी और मैं सभी भाइयों से एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप सामने देख रहे हो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन जिद करके फिर भी मैं आया हूँ क्योंकि हमारी एक भावना जुड़ी हुई है। कहते हैं कि साधु बनने के बाद परिवार नहीं होता, मैं नहीं मानता ये चीज़। हम अपने परिवार का सदस्य, अपना बड़ा भाई, अपना गुरु सब कुछ मानते हैं और हमें भी कुछ है उम्मीदें जो सोचते हैं कि इनके माध्यम से पूरी हो जाएं। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, मैंने वीडियो देखे थे और 2-3 दिन पहले हम मिले भी थे, लाइव आए थे महाराज जी कि सुनील अच्छा काम करता है, इसकी सपोर्ट करो। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, यहाँ CCTV लगा हुआ था उस कोने में, और जिसने हमला किया है गंदी सोच के गंदे इंसान ने, उसको पता था कहीं ना कहीं कि यहाँ CCTV काम चल रहा है इसलिए बंद है। वो आता है, पूरी रैंकी करता है और एक साधु के जो बगमा होता है उसके नीचे हथियार लेकर महाराज अंदर से आते हैं। आने के बाद यहाँ खड़े होते हैं और खड़े होते ही जैसे फ़ोन पे बात करते हुए बैठते हैं, इनका ध्यान इधर होता है तो वो हमला करते हैं। और वो अपनी पूरी सोच के साथ आया था कि मैंने काम करना है, चाहे वो किसी ने बेचा है, कुछ भी किया है। सबसे पहली बात तो मैं मेरे कोत वासियों से, जो मेरे संधू फैमिली वाले भाई हैं, पूरे इंडिया में बसते हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि आज से पहले भी हमारा डेरा था, हमारी आस्था थी, वही है, रहेगी। लेकिन भगवान के इस दरबार में पूरे इंडिया में मैंने आज तक मेरी लाइफ में कोई ऐसा साधु नहीं देखा जिसने नशे के खिलाफ अभियान चलाया हो, जिसने गरीब बच्चों को पढ़ाने में सहयोग किया हो, जिसने इस डेरे को चमकाने में, इस गाँव को चमकाने में इतनी मेहनत की हो, गोबर उठाया हो, गंदगी उठाई हो, कीचड़ उठाया हो गांव का ट्रैली भर भर के, इस गांव में 5 दिन का ऐसा भंडारा लगाया हो जिसमें लाखों की भीड़ हो। एक गायें, गेमों में गाय को आगे ले जाने के लिए गायें इनाम में दी हो पहलवानों को। मैं यहाँ 5 दिन रहा था और उसका साक्षी था, मेरी अपनी आँखों देखी ये सब बातें हैं। मैं विश्वास नहीं करता था इन चीज़ों पर, क्योंकि आज तक मैंने देखा है कि मांगने वाले साधु ही मिले हैं कि ये दे दे, गांव में बारने में आते हैं, जैसे भी घूमते हैं। एक ऐसा इंसान जो निस्वार्थ साधु के बाणे में है लेकिन है तो इंसान, एक ज्ञान का भंडार, जिसने अपना सब कुछ छोड़ के इस गांव का, इस संधू फैमिली का नाम पूरी दुनिया में डंका बजाया है। क्योंकि मेरे पास भी ऐसे इंसानों के मैसेज आते हैं कि भाई आपका डेरा है कोत गाँव में, मठ है संधू फैमिली का, पूरे दुनिया आती है दोकने के लिए। अगर कहीं ना कहीं कोई साधु है इस देश में जो नशे के खिलाफ बोलता है, जो गांव-गांव जाके प्रचार करता है, अगर ऐसे साधु ना रहे, उनके ऊपर ऐसे ही हमले होते रहे, तो भाई जो आस्था है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये तो इस मठ की, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा ये गद्दी है, इनकी कृपा थी, ये बच गए। और मैं सल्यूट करता हूँ इस झांसी की रानी को। पहले झांसी की रानी हुई हैं, ये माता जी हैं, इन्होंने ही बचाया है, क्योंकि जब इनके ऊपर हमला हुआ है तो ये बचाने वाली थी। माता जी एक बार ये हटा लो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने घर में हैं, ये नहीं, कोई नहीं माता जी। ये माता जी हैं, नाम क्या माता जी? अनीता जी हैं, विधवा हैं और अपनी फैमिली अपनी पाले हुए हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये आती हैं कोत, छोटी कोत से, बड़ी कोत से, यहाँ बहुत सी महिलाएं, लड़कियाँ सब आती हैं जो पूजा की आस्था से यहाँ की साफ़ सफाई में योगदान देती हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पहले भी आया था कई साल पहले, जब यहाँ कोई पार्क नहीं था, ना कोई स्टेडियम था, ना और भी बहुत। आज अगर आप आके देखेंगे जो इनके बैठने के बाद यहाँ गद्दी पे, यहाँ मेरे को तो कभी मिस्त्री नहीं ऐसा लगा कि यहाँ से बंद हो गए, हर जगह काम चल रहा है। एक मैं जितने मेरे कह के जो भी मेरे संधू भाई इस वीडियो को देखेंगे, चाहे वो देश में है चाहे विदेश में है, वो इसे ज़रूर शेयर करेंगे। और उस घटिया इंसान को जिसने हमला किया 307 में और कुछ और धाराओं के तहत वो अंदर है, हमें खुद आना पड़ेगा आगे। हमें अगर अपने इस मठ को ऐसे ही इसकी आस्था को बरकरार रखना है तो हमें खुद आगे आना पड़ेगा और महाराज की सेवा, सुरक्षा हमारा दायित्व बनता है। जो यहाँ कोत गाँव के हैं मेरे भाई, उन जो नौजवान साथी हैं, और उनसे मेरी अपील है, भाई मैं बरट्टा से आ सकता हूँ, मैं ड्यूटी भी करता हूँ,
और अकेला हूँ, अगर मैं मेरे पीछे परिवार है, मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि बड़ी बात नहीं कह सकता। अगर आप चाहें, बहुत कहते हैं कि मैं बेरोज़गार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आपको आगे अपने गांव को ले जाने की जो शक्ति इस आत्मा में है, हमारे मठ के महाराज में है, शायद किसी में, मेरी नज़र में तो है नहीं। क्योंकि मैं अगर वहाँ से उठ के आता हूँ, मेरी भी कुछ स्वार्थ होगा, मुझे भी लगता है कि कल मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो महाराज मेरा साथ देंगे। ये सबका साथ देते हैं। मैंने जितनी बार भी इनको फ़ोन किया है, उसी टाइम, हाँ संधू क्या करना है, क्या आदेश है। आगे से ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा जो मुझे ये बोलेगा कि सुनील बता क्या समस्या है। भाई और एक रिक्वेस्ट करूँगा, अभी 2-4 दिन में और रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि मैंने ज़बरदस्ती बिठा रखा है कि महाराज जी, मैं लोगों को मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि कैसे एक घटिया मानसिकता के आदमी ने और लोगों के, क्योंकि उसके पीछे और आदमी भी मिलेंगे जिन्होंने हमला करवाया है, साधु भी हो सकते हैं, साधु के बेस में गाँव में होते हैं 5-7 घटिया किस्म के लोग जो औरों को भी गुमराह करते हैं, जिनकी नज़र होती है खासकर ऐसी डेरे मठों की ज़मीन पर उनके ऊपर कब्जा करने की, उनकी संपत्ति को लूटने की, और उनको संस्कार ही ऐसे मिले होते हैं, वो चाहते हैं कि इस डेरे का सुधार ना हो, इसमें अच्छी चीज़ें ना हो। भाई ये यहाँ बैठे हैं, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ ज़मीन भी है, आस्था है लोगों की, चढ़ा भी आता है। अगर ये उससे अपनी उसमें लाइफ में, अपने परिवार में या ऐसी जगह यूज करें तो कोई नहीं बोलेगा। अगर आज उस चीज़ को एक देश में एक युवाओं के लिए संदेश बन के आ रहे हैं आगे और एक जागरूक कर रहे हैं, तो लोगों को एलर्जी होगी। क्योंकि जो पहले महाराज जी करते थे, उनका क्या असर हुआ, उन्होंने बिठाने में बोले हम आपके साथ हैं, आज वो आदमी क्या कर रहे हैं, मैं इन चीज़ों पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं, यहाँ देखी हैं, सुनी हैं लोगों के माध्यम से। मैं तो उन सच्चे युवा साथियों से कहना चाहूँगा, पुरानी जो परंपराएं हैं, उन चीज़ों को अगर आप ज़िंदा रखना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ियों को, अपने कोत को, अपने संधू फैमिली को, और जो भी जिस भी जगह से है, अगर आप चाहते हैं कि हमें लोग जानें, अगर आज हमें जानते हैं, हमारे मठ को जानते हैं, मठ तो हमारा बहुत पुराना है, आस्था है, बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज प्रचार प्रसार के माध्यम से हमें अगर इन पंक्ति में बहुत आगे ले जाने में जो सुखराई नाथ जी ने काम किया है, शायद किसी ने नहीं किया। इनकी मैं देखता हूँ जान पहचान है, इनके गुरु हैं, इनके दोस्त हैं, बहुत ऊंची ऊंची जगह पे बैठे हैं, पोस्टों पे बैठे हैं। अगर ये चाहें तो, अगर इनको मेरे हिसाब से इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने समाज के लिए, अपने हरियाणा के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो इनका साथ देना भाई। और मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा और इस माता को सल्यूट करता हूँ जिसकी वजह से आज हमारे महाराज हमारे बीच में बैठे हैं। और भाई मेरी रिक्वेस्ट है, अभी 2-4 दिन और आप महाराज जी के स्वास्थ्य की मैं भी कामना करता हूं, आप भी करें कि जल्दी ठीक हो जाएं, और उसी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे हमारा डेरा, और हमारी सारी जो लोग हमारी आस्था के साथ जुड़े हैं वो भी करें। और महाराज जी की स्वास्थ्य की कामना करता हूं दिल से, और आपसे भी यही कहूँगा कि चिंता मत करें, क्योंकि एक शक्ति है जहाँ ये बैठे हैं जिसकी वजह से आज जिंदा है। नहीं तो भाई करने वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैंने पूरा CCTV चेक किया, यहाँ देखा, और जो एक अच्छा होता है ना साधु इस वाणे में, वो बनने मिलने बंद हो जाएंगे। और मैंने पीछे देखा है, कई हादसे हो गए उसके बाद, क्योंकि सब डरते हैं, लाइफ सबको प्यारी है। मैं भाई सबसे यही दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर डेरे में आएँ जब भी, तो बेशक से CCTV में देख लेना, जो जैसे उसने रैंकी की है पूरे प्लान के साथ, इन्हें ख़त्म करने की उसकी योजना थी। लेकिन हमारे दादा काला पीर की आस्था, शक्ति और इस माता जी का सहयोग, और दीपक भाई हैं, मैं उनसे भी मिलवाऊंगा। दीपक भाई के हाथ पे भी चोट लगी है, और इस भाई को भी मेरा सल्यूट है, जिसकी वजह से आज जिसके साथ अब मेरी पूरी फैमिली, मेरा भाईचारा, हमारे संधू फैमिली जहाँ जहाँ बसती है, हरियाणा, पंजाब, विदेशों में, वो जो इनके साथ जुड़े हुए हैं हमारे डेरे के साथ, आज दीपक भाई का इतना सहयोग है। दीपक भाई ने पूरी मदद की और आज भी महाराज जी के साथ खड़े हैं। महाराज जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? भाई अभी स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। जब अभी सिर के अंदर जब मैं बोलता हूँ तो करंट जैसा ऐसा लगता है, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मुझे डॉक्टरों ने बिल्कुल बोलने से मना किया है और मैं इसके लिए परहेज़ कर रहा हूँ। स्वास्थ्य मेरा ठीक हो जाए फिर मैं आप सब के माध्यम से और तमाम न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से और मेरे अपने पेज के माध्यम से सारे देश को इस संपूर्ण घटना की सच्चाई और इसके पीछे छुपे हुए भेड़िया आतंकवादी किस्म के लोगों के
जो ये काली इन लोगों ने एक किस्म से सामाजिकता के ऊपर कलंक लगाने का जो काम किया, इनकी सच्चाई पोल खोल आपके सामने रखूँगा। अभी मैं ज़्यादा बोल पाने में सक्षम नहीं हूँ। दीपक से आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद करूँगा मैं दीपक का भी, और धन्यवाद करूँगा मैं इस झांसी की रानी, हमारी कोथ गांव की हमारी ये आदरणीय माता जी, जो मौके के ऊपर अचानक से हमलावर को देखते ही उसको इन्होंने पकड़ा है और उसने मेरे पीठ पीछे वार किया। केवल और केवल मुझे इस बात का धोखा है, क्योंकि सामने से वार कर देता तो वीरगति प्राप्त अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। गद्दार लोग पीछे से वार करते हैं, और जो ये पीछे से वार हुआ ये वास्तव में ज़बरदस्त दर्दनाक था। और ये मुझे लगता है एक खूनी खेल बहुत पैमाने के ऊपर इन लोगों की कई दिनों से साजिश थी, जो कि नाकाम हुई दादा कालापीर जी महाराज की कृपा से। और इस सिद्धपीठ के तपस्वी योद्धाओं की तपस्या से मेरे प्राण बचे। उस व्यक्ति का एक ही लक्ष्य था, मेरा मर्डर, और उसके पीछे लगे हुए उसके आकाओं का भी यही लक्ष्य था कि किसी भी भांति शुक्राईनाथ को मारा जाए और उसके बाद नशाखोरी बड़े पैमाने पर फैलाई जाए और समाज का सत्यानाश करने में उन लोगों को जो लाभांश मिल रहा है, उस लाभांश में मैं उन लोगों को रोड़ा अटकाता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो कुछ गद्दी के लालच में भी ये लोग लगे हुए होते हैं, और गद्दी के साथ साथ इन लोगों की अपने स्वार्थ पूर्ति होने में कहीं ना कहीं मैं इनको रोड़ा लग रहा हूँ। इसकी सारी घटना की और इसके पीछे वे छुपे भेड़ियों की जानकारी मेरा स्वास्थ्य ठीक होते ही मैं बड़े पैमाने पर दूंगा। धन्यवाद महाराज जी। और भाई मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नशे के खिलाफ खुल के मुहिम चलाएंगे भाई, दोबारा महाराज जी के ठीक होते हुए गांव शहर शहर तिरंगा यात्रा के साथ। जो साथी चाहता है कि मैं आपको टाइम दे सकता हूँ, वो भाई पेज पे नंबर है, अपना फुल एड्रेस डाल देना, अपनी टीम बनाएंगे। जब भी महाराज जी जो भी यात्रा निकालेंगे, नशे के खिलाफ हो, समाज को जगाने के खिलाफ हो, भाई उसमें तन मन धन से जितना भी से होगा वो करेंगे। और मैं महाराज जी आपका आशीर्वाद हमारे पूरे भाइयों के ऊपर बना रहे, आप जल्दी ठीक हो, स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और मैं आपको भाई जो हमारे साथी हैं उनको मैं अपने ये डेरे का थोड़ा सा वो दिखाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ अब देखो, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, यहाँ से कभी काम बंद ही नहीं होता। अब यहाँ पहले क्या था और अब क्या है, यहाँ बहुत तरक्की हुई है अपने मठ में। और मैं आपको दर्शन करवाता हूँ महाराज, अपने सिद्ध श्री दादा कालापीर जी समाधि स्थल है हमारा। जो हमारे साथी नहीं आ पाते कई बार किन्हीं कारणों से, जो बाहर हैं, विदेशों में हैं, और ये अपना आज की जो वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ साथियों, ये हमारे आप देख सकते हो। और जो आदमी यार अपने परिवार, अपने घर परिवार, इन सब चीज़ों को त्याग कर हमारे समाज को आगे बढ़ाने में अपना पूरा समय देता है और अपना सब कुछ त्याग देता है। माता बिमलाबाई मंदिर का निर्माण ये है यहाँ दादा कालापीर जी की जय माता की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, मैं यहाँ आया था पहले और हमने मठ में देखा था कि कैसे कैसे विकास करवा रखा है। ऊपर दिखाना नरेंद्र, यहाँ ऊपर चढ़ के देखा, ये पीछे वाले हैं दृश्य। आगे पार्क हैं, स्टेडियम बन रहा है, डबल पार्क बन रहे हैं। और साथियों मैं तो दादा कालापीर जी का इतना तकड़ा अनुयायी हो गया हूँ कि देखो कैसे एक ऐसे बिल्कुल तरीके से आया था और इतना तेज़ हथियार उन्होंने गर्दन पे वार किया था महाराज जी के, उनकी जान बचा दी। तो साथियों यहाँ पहले तिरंगे भी लगाए थे हमने मठ के ऊपर, चारों तरफ तिरंगा। महाराज जी ने कहा था कि यहाँ सुनील बिल्कुल लगाओ। और जय हिंद, जय भारत। दादा कालापीर महाराज की कृपा सब पे बनी रहे। दोस्तों इसे शेयर करना ताकि लोगों को पता लगे कैसे एक सच्चे साधु को ख़त्म करने की साजिश रची गई। और अगर वो चले जाते तो शायद ज़िंदगी में दोबारा मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा साधु पैदा होगा जो सब कुछ, जो गलत को गलत कहे और सही को सही कहे। नहीं तो आज के डेट में हम देखते हैं सही को सही कहने वाले बहुत कम रह गए हैं। और मेरा लास्ट परिणाम भाइयों आज का, दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे कि कैसे एक सच्चे आदमी को दबाने का काम किया
उन्हें मारने की साजिश रची गई, वो तो कृपा रही कि वो बच गए। शेयर ज़रूर करना साथियों। जय हिंद।